अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं वानिया मुगल। अब देख रहे हैं पाकिस्तान मीडिया न्यूज़। चलिए दिखाते हैं आज की खबर। इसराइल की गजा पर बमबारी से 210 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी सफीर का कहना है इसराइली हमले में 1000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए। 270 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। शोहदा और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली फौज के हमलों से गजा में फलस्तीनी वजारत दाखिला की इमारत मुकम्मल तबाह। इसराइल की फोर्सेस ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसराइली मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। मस्जिदुल अक्सा की बार बार बेहुरमती पर हमास का इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने अल अक्सा फ्लड के नाम से ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमास की जानिब से सहूनी रियासत पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइली शहरों में दाखिल होकर सरहदी छावनी पर भी कब्जा कर लिया। दर्जनों इसराइली फौजी कैदी बना लिए गए। गली गली लड़ाई जारी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि फलस्तीनियों के कत्लेआम पर दिल अफसुर्दा है। मसला फलस्तीन का फौरी हल नागुज़ीर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फलस्तीन के मुनसिफाना हल का इआदा करता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। कहा फलस्तीनी अवाम तवील अरसे से जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। आलमी मनसब फलस्तीनी अवाम की हिमायत में आवाज बुलंद करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि बतौर वज़ीर खारजा उन्होंने हर फोरम पर फलस्तीन की नुमाइंदगी की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जंगी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा फलस्तीन और इसराइल के दरमियान ताज़ा सूरत हाल पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा है। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी। कायद मुस्लिम लीग नून की वतन वापसी का मुजव्वज़ा प्लान सामने आ गया। 9 अक्टूबर को नवाज शरीफ की बरतानिया से सऊदी अरब रवान के मुतवक्के। सऊदी अरब में नवाज शरीफ का 4 से 5 रोज कयाम भी मुतवक्के। कायद नून लीग 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ को यकीन। कहते हैं महंगाई से मुल्क में अवाम सख्त परेशान है। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कम थी, मुल्क तरक्की कर रहा था। नवाज शरीफ ही मुल्क के तमाम मसाइल हल करेंगे। कायद नून लीग ने पहले भी IMF से निजात दिलाई, अब भी दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी खुश है, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। कायद नून लीग की वापसी पर नून लीग की तैयारी नजर नहीं आ रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि जल्द इलेक्शन चाहते हैं ताकि अवाम की खिदमत कर सकें। जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इलेक्शन में देखते हैं। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा इलेक्शन ना हुए तो हम सब जिम्मेदार होंगे। उनका नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन के खिलाफ होंगे। मसाइल वक्त के साथ साथ गंभीर होते जा रहे हैं। इलेक्शन मुलतवी नहीं करा रहा, हुकूमती गलत पॉलिसीज की निशानदही करता हूँ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है आपको इलेक्शन की फिक्र है जबकि रियासत डूब रही है। पेशावर में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब में कहा पाकिस्तान दाखिली मुश्किलात और बैरूनी खतरात से दो चार है, मुल्क को बचाने के लिए सोचना होगा। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों के इनखला में सिर्फ 24 रोज बाकी रह गए। इस्लामाबाद पुलिस ने अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली। जायदादों से मुतालिक सर्वे भी जारी किया जा चुका। रवां साल पहले डिजिटल मर्दमशुमारी में गैर मुल्की अफराद की असल तादाद का पता लगाया गया। गैर मुल्की अफराद की रिहाइश और कारोबार की जियो टैगिंग की गई।
कोयटा में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन कार्रवाई के दौरान 22 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद के अहम तिजारती मरकज ब्लू एरिया में पुलिस का छापा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम 38 अफगान शहरी जेर हिरासत। खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन की तैयारियां, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का डेटा जमा करके हसास इदारों से मदद ली जाएगी। कलादम टीटीपी की तंजीम नौ में अफगानिस्तान का अहम किरदार। 2021 में टीटीपी पहला गिरोह था जिसने तालिबान की फतह का भरपूर जश्न मनाया। काबुल पर तालिबान के कंट्रोल से टीटीपी को सबसे बड़ा फायदा हुआ। सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहाई मिली। टीटीपी के सरगना नूर वली महसूद ने तालिबान की गैर मशरूत हिमायत जारी रखने का ऐलान किया। तालिबान अमीर हैबतुल्लाह अख्वंजादा से वफादारी के अहद की तजदीद की। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी में अफगान खुदकुश बमबारों की शमूलियत के शवाहिद मौजूद। इस सारी एफर्ट में ये जो $3 बिलियन की कॉटन की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ कोई मेरा अकेले का काम नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, जिसको हम एक बड़ा मरा हुआ डिपार्टमेंट कहते थे, उसके एक एक बंदे ने दिन रात काम किया। कपास की चांदी को सोना बनाने का मिशन। पंजाब में मौसम स्पीड से ज़राई इनकलाब। कपास की पैदावार 1 करोड़ 30 लाख बेल्स रहने की उम्मीद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कपास की फसल बचाने के लिए फौज के हेलीकॉप्टर और ड्रोन स्प्रे करते रहे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये अकेले शख्स का काम नहीं, टीम के साथ अपने टारगेट हासिल किए। निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज ने कहा है कि पंजाब में कपास की रिकॉर्ड पैदावार हुई। कपास की फसल में बेहतरी का क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाता है। वज़ीर आला कपास की पैदावार 33 लाख से 80 लाख बेल्स पर लाए। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने डिलीवर करके दिखा दिया और हम पंजाब और सिंध की मिला के इस साल की कॉटन की क्रॉप 1 करोड़ 20 लाख देख रहे हैं। 80 लाख पंजाब की, 40 लाख सिंध। कॉटन एक कुदरती तोहफा है जो सदियों से इंसानी तहजीब का हिस्सा है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कॉटन डे पर पैगाम। कहते हैं कॉटन पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का एक अहम तरीन हिस्सा है और लाखों किसानों का जरिया आमदन भी। हमारी यूनिवर्सिटीज को कॉटन रिसर्च पर मजीद काम करने की जरूरत है। वर्ल्ड कॉटन डे के हवाले से रिपोर्ट्स हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगी। दुनिया भर में आज कॉटन डे मनाया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने 23वें सरबराह की हैसियत से पाक बहरिया की कमान संभाली। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कमांड नए सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले की। तब्दीली कमान की पुरवकार तकरीब PNS जफर इस्लामाबाद में हुई। एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नए नेवल चीफ को तैनाती पर मुबारकबाद। कराची के शहरियों के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी कर दी गई। बिजली 1.49 रुपए से ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी की गई। पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में टैरिफ बढ़ाया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से अक्टूबर और नवंबर में इजाफी वसूलियां की जाएंगी।